प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के महिमा में आज जो वीडियो निकाल रही हूँ वो हिंदी में निकाल रही हूँ। अगर मुझे हिंदी आती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, आज का मेरा ये है कि हाँ, यीशु मसीह जो आ रहे हैं, दूसरा जो आगमन हो रहा है वो कैसा होगा। यानी यीशु मसीह ने मैथ्यू में कहा है कि लोग ऐसे कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि अ, मैंने आपके लिए ये ऐसा किया, मैंने आपके लिए वैसा किया। तो यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। ये किन को कह रहे हैं? ये मसीह जो अगुवे हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ज़रा सोचो, ये जो अगुवे आज हम देख रहे हैं कि जो जिनके पास बड़ी-बड़ी कलीसिया है, जिनके पास छोटी कलीसिया है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, फ्लैट है, ये है, वो है, घर है, सब कुछ है। वो जो अ अ, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, यू नो पैसे हैं, नाम है, शोहरत है, ये सब कुछ है उनके पास। ये नेताओं को ये नेताओं को आज यीशु मसीह जब ये आएँगे तो कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यानी कि वो उनको स्वर्ग में नहीं लेके जाएँगे। और जब वो स्वर्ग में उनको नहीं लेके जाएँगे, वो लोग नरक में होंगे। आप ज़रा सोचो, जो लोग हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उनके बारे में ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम वो सुन के हम बदल रहे हैं और हम अपने आप को यीशु मसीह के लायक बना रहे हैं या चेंज हो रहे हैं। और जिन्होंने आपको इनके उनके बारे में बताया, वो आपके साथ स्वर्ग में नहीं होंगे। इसलिए ये जो है मसीह अगुवे जो है, उनके लिए मैंने ये बनाया है कि यीशु मसीह, आप लोग हमेशा कहते हो कि अभी यीशु मसीह आएगा आएगा, वो ही मैं आपको भी कह रही हूँ। आपको यीशु मसीह अभी आएगा तो आपकी जो एक्ट है, आपकी जो क्रिया है, वो आप सही तरह से करो। देखो, मोस्टली 80 टू 80% जो लोग हैं, जो मसीह अगुवे, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब अ, पवित्र आत्मा का मुझ में, जब मैं यीशु मसीह को जानने लगा और पवित्र आत्मा मुझ में आई और मैं यीशु मसीह, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब मैंने अपनी सब जो ये छोड़ दिया और मैं कष्ट में था और मैं कष्ट किया और फिर मैंने ऐसे करके मैंने कलीसिया बनाई और उसके बाद मेरा ये हो गया। और हम देखते कि अब वो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और अच्छे हैं और वो एक अच्छे पोजीशन में है। ऐसे ही मैंने तो 70 टू 80% अगुवों को ऐसे देखा है। मैं बोल रही हूँ 30% या 25% अगुवे वैसे नहीं है। मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं 80% जो है, 70 टू 80% जो अगुवे हैं, जो इस तरह से हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। ऐसे भी अगुवे हैं जो मिडिल क्लास हैं, उन्होंने यीशु मसीह के कार्य में किया, अभी भी वही मिडिल क्लास में है। उन्होंने यीशु मसीह से ना कुछ दिया, मीन्स वो जो यीशु मसीह का काम करने के लिए वो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। अपनी ज़िंदगी बस वो इसी तरह उन्होंने गँवा दी। ऐसे भी अगुवे हैं, ऐसे अगुवे नहीं हैं। उनको वो ही यीशु मसीह के साथ इटर्नल लाइफ में रूल करेंगे। ये बाकी सारे लोगों को यीशु मसीह कहेगा कि तुम लोगों को मैं नहीं जानता। आज तुम्हें बहुत जन आप अच्छा सम्मान देते हो, ओ वाह क्या सम्मान दिया, क्या ये दिया, इससे आपका काम नहीं बनता। आपकी क्रिया क्या है, उससे आपका काम बनता है। अभी आप बाइबल में देखोगे तो 61 वर्सेस, यानी 60 और एक 61 वर्सेस, यानी कि वचन लिखा गया है जो एक मसीही नेता कैसा होना चाहिए। एक मैथ्यू का 20 का 26 में ऐसा लिखा कि एक मसीही नेता दास की तरह रहना चाहिए।
आप सोचो कितने नेता हमारे दास की तरह है। ओके, एक ऐसे होना चाहिए कि एकदम फेयर होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ओके, वो कोई भी गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग, ऐसे नहीं, सबके लिए सेम, सबके लिए सही, सबके लिए, कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, उनके लिए, सबके लिए सही तरह से, एक तरह से प्यार करने वाला हो। कितने नेता है हमारे उसमें, जो ज़्यादा पैसे देता है वो उनके उनके लिए ज़्यादा ये करता है। आपको आजकल मैंने तो देखा है, मैं खुले तौर पे कहती हूँ, मैंने देखा है कि आपको किसी भी नेता या किसी भी चर्च में इम्पोर्टेंस चाहिए, अच्छी तरह डोनेशन दो, सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी ऐसे। लेकिन यहाँ कहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा ऐसे लिखा है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो फिलीपींस 2:3 में ऐसे होना चाहिए जो अपने कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाए। किस में? स्पिरिचुअल, इसमें स्पिरिचुअलिटी में। कितने जन ऐसे करते हैं कि स्पिरिचुअल इसमें, क्या हमारे मसीह लोग सुसाइड नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, अल्कोहल नहीं पीते? क्या अगर वो लोगों हमारे जो मसीही नेता है या मसीह के अगुवे हैं, उन्होंने अगर सही ढंग से उनको ट्रेन किया होता, उनको शक्ति दी होती यीशु मसीह की, तो क्या वो आज दारू पीते? वो क्या ड्रग्स लेते? वो क्या सुसाइड करते? वो क्या दूसरे चीज़ों में एडिक्ट होते? नहीं। लेकिन नहीं किया, इसलिए कलीसिया के लोग ऐसे एडिक्ट हो गए। हमारे तो कई कई मसीह नेता खुद ही भी मीडिया के बहुत एडिक्ट हैं। और एक प्रोवर्ब्स में 11:14 में ऐसा लिखा है, हर मसीह नेता ऐसा होना चाहिए जो अच्छा मीन्स एडवाइस दे, किसी को भी अच्छी एडवाइस, यानी अच्छा ये दे कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। दूसरों को खुश करने के लिए कोई एडवाइस नहीं दे, लेकिन जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत, इस तरह का एडवाइस दे। दूसरा फिलीपींस 2:3 में लिखा है कि मसीह नेता ऐसा होना चाहिए दूसरों को अपलिफ्ट करे, दूसरों को ऊंचा उठाए अपने से और उनको ये स्थान दे। कितने जन आजकल के लोग हमेशा अपने आप को नेता बनाने के लिए सबको नीचा ही करते हैं, है कि नहीं? वो फिर वर्ल्ड में हो या मसीही ज़िंदगी। लेकिन यीशु ने बाइबल में क्या कहा है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि वो लोग अपने अपने जो जब वो वादा या कुछ कहते हैं उसका उनको आदर करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा तो वो प्रे करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो वो मदद करना चाहिए। उनका जो शब्द है उसके लिए वो शब्द को वो खुद आदर करना चाहिए कि एक कलीसिया के लोगों को ऐसे समझना चाहिए, हाँ मैंने पास्टर को बोला, पास्टर वो करेंगे ही मेरा काम। ओके। और उसके बाद लीडर्स ऐसे होना चाहिए कि उनको गलत, देखो आप ये गलत कर रहे हो तो ऐसे बोला, मुझे लगता है आप गलत कर रहे हो, तो वो उनके जो उनका गलत फाइंड आउट करते हो उसको कलीसिया के लास्ट चेयर में बैठा के फिर उसके बारे में पुलपिट में खड़े रह के भाषण नहीं देना चाहिए। वो खुद, हाँ मेरी ये गलती है, तो अगर गलती है तो यीशु मसीह के हिसाब से तो वो सुधारना चाहिए। अगर गलती नहीं है तो वो उस बंदे को ऐसा कुछ लगा है तो उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बदलना चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने अपने दोस्त को सही रास्ते पे लेके जाता है। तो कलीसिया में भी लोग जो अपने पास्टर से प्यार करते हैं वही पास्टर को कहेंगे कि ये सही नहीं है, आप ये सही कर दो, नहीं तो कलीसिया में लोग नहीं आएंगे। अगर मैं आज कलीसिया के जो मसीह नेता है या मसीह अगुवे हैं उनके बारे में अगर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे प्यार है, कि मैं चाहती हूँ कि वो जो मुझे बदलने में और मुझे मसीह के पास लेके आने में जिन्होंने मदद किया, जिन लोगों ने मदद किया, मैं चाहती हूँ उन्हें मैं स्वर्ग में देखूँ। मुझे पता है कि मैं स्वर्ग में जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं
100% ये देखती हूँ कि मैं ऐसा सब काम करूँ जो मेरे ईश्वर यीशु मसीह को पसंद हो, और मुझे डांटे नहीं वो। मैं ये नहीं बोलती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं, मैं गलत करती हूँ लेकिन मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मुझसे गलती से गलत हो गया या कुछ हो गया तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, और मुझे मालूम है मुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि मुझे जिसने पढ़ाया, मुझे जिसने सुधारा, दुनिया से मुझे ईश्वर के पास लेके आया, वो सारे मसीह अगुवे हैं, वो स्वर्ग में आए। इसलिए मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए, के अगुओं को साबित करने के लिए ये वीडियो नहीं, क्योंकि मैं जज बन ही नहीं सकती। वो आ रहा है ना आप लोगों को जज करने के लिए, तो मैं ये। और दूसरा, मसीही नेता ऐसा होना चाहिए जो जिसके दिलो दिमाग और आत्मा में वर्ल्डली दुनियादारी का कोई भी इच्छा नहीं हो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ का इच्छा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक इच्छाएं ही जिस तरह जीसस क्राइस्ट थे, उनको दुनिया का कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं थी। उनको सिर्फ अपने पापा ने, उनके पापा यानी यहोवा ने जो कहा वो करना है, उसके लिए सिर्फ आत्मिक इच्छाएं थी। एक भी उनको दुनिया वाली इच्छा नहीं थी। जो मसीही अगुवे हैं उनको भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को आत्मिक इच्छा से ज़्यादा दुनिया की इच्छा पड़ती है तो तब भी जाके आप लोग गलत होते हैं। दूसरी बात, एक्सोडस 18:21 में लिखा है, ऐसे लोग जो खुदा को फियर करते हैं यानी डरते हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि देखो हम हमारे मम्मा से प्यार करते हैं, तो हम मम्मा भी हमसे प्यार करती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मम्मी जो है हमें डांटे। हम गलत करेंगे तो वो डांटेगी और पीटेगी भी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी मम्मी हमें डांटे और पीटे, तो हम वही सब करते हैं जो हमारी मम्मी को अच्छा लगता है। उसी तरह तो हम मम्मी से डरते हैं क्या? हम मम्मी से डांट नहीं, हम उतना माँ से डरते नहीं हैं, ना ही उनके डांट से डरते हैं, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो उनको हम दुखी न करें, उनको हम हमेशा खुश रखें, है कि नहीं? हम उसी तरह हम हमारे ईश्वर को भी हमेशा ये चाहते हैं कि हम डरते हैं, इसलिए डर नहीं, प्यार करते हैं इसलिए हम डरते हैं कि वो हमसे नाराज़ ना हो। तो उसी तरह हम भगवान, ऐसे लोग, और जो लोग भरोसेमंद हो, जो लोग डिसऑनेस्टी यानी कि गंदी चीज़ों से यानी ये चीज़ों से जो नफ़रत करते हो, अन्याय से नफ़रत करते हो, जो लोग अन्याय से नफ़रत कर, ऐसे लोग नेता, मसीही नेता होना चाहिए। और रोमन्स 13 इसमें ऐसे लिखा है कि जो लोग आत्मा से चल रहे हो, जिनको अथॉरिटी यानी जिनको पावर, लीडर बनने का पावर यीशु मसीह ने दिया हो, और यीशु मसीह के अथॉरिटी में जो लोग चलते, उनको वो लोग मसीह नेता बनना चाहिए। आप सोचो कि आप वैसे हो या नहीं। अगर आप ऐसे नहीं हैं, ऐसे मसीह नेता नहीं हैं, तो आप फाइंड आउट करो क्या चाहते हैं। 61 वर्सेस दिया गया, कैसा यीशु मसीह आपको कैसा वाला अगुवा बनाना चाहता है। आप देखो पॉल के लाइफ से, आप देखो तिमोथी के लाइफ से, क्या बनाया उन्होंने? घर बनाया, उन्होंने गाड़ी बनाई, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका में भेजा, क्या बनाया उन्होंने? क्या अर्न किया मसीह में काम करके? कुछ नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को मसीह में काम करके कुछ भी अर्न करने के लिए, क्योंकि हमारा जो अर्निंग है, हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो सब कुछ है, वो हमको कहाँ अर्न करके रखना है? ईश्वर के इसमें, यहाँ नहीं। अगर आप मसीह काम के लिए जा रहे हो, आप मसीह के ये अगुवे बन रहे हो, तो आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए।
आपकी मेंटालिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए, हाँ ये मसीह अगवा है, इसके पास फ्लैट है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो उसको रुतबा है, लोग उसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो मैं उसकी तरह बनूं। नहीं, तो ये क्या हो गया, ये क्या आप तो फिर दुनिया को चर्च के अंदर लेके आ रहे हैं, यानी आप, क्योंकि कलीसिया के अंदर लेके रहे हैं। हम सब एक कलीसिया है, हम जो कलीसिया है, हम दुनिया के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब आपके मन में ये चाहत हो कि मुझे भी उसी मसीह अगवे की तरह गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, और ये स्कूल चाहिए, उसके पास स्कूल है, ये है, वो सब मुझे भी चाहिए, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हो तो आपने क्या किया, आपने कलीसिया में आपका दिल, आप खुद जो कलीसिया हो उसके अंदर दुनिया को लेके आए। वो नहीं होना चाहिए। आप जाओ, आप घर, गाड़ी, बंगला, वो सब त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मसीह काम के लिए आप निकल जाओ। एक चप्पल लेकर, एक थैला लेकर, आपके पास जितने पैसे हैं वो भी मसीह काम के लिए आप लगाओ। आप अलग बनो ना, आप जिस तरह पौल था वैसे बनो ना, आप जिस तरह तिमोथी थे वैसे बनो ना। आप क्यों आजकल के मसीह नेता की तरह बनना चाहते हो? मैं एक बात बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, जो भी मसीह के लिए काम किया, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बोल रही हूँ, मैंने 80% to 90% ऐसे मसीह नेता देखे हैं जो हमेशा ये कहते हैं, मैं जब भी मसीह में आया तो मुझे ऐसे हुआ, मैं गरीबी में था, ये था, फिर और जब भी हम लोग आप देखते तो वो अच्छे पैसे वाले अच्छे ही। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देखती हूँ, क्यों मसीह कहेगा कि मैं इनको नहीं जानता। अब समझो कि मेरे पास मेरी एक कंपनी है, ओके, और मेरी कंपनी 1945 से या 45 से मैंने चालू किया। ऐसी मेरी भी बड़ी कंपनी है, और या समझो 1945 नहीं, बहुत पुरानी, जब से ये जो विश्व बना, यानी कंपनियां बनने को लगी, तब की उतनी पुरानी, ओके, उतनी पुरानी मेरी एक कंपनी है। और उस कंपनी में बहुत सारे नौकर आए। तो एक नौकर जो आया, वो मेरे लिए बहुत सारा काम किया। समझो मेरे लिए 3 लाख का या 4 लाख का काम किया। सोच लो कि मेरे लिए 5 लाख का उसने मेरे लिए काम किया। अब वो आता है मेरे पास और फिर मुझे कहता है कि बहन जी, मैंने आपके लिए 5 लाख का काम किया, आप मुझे 5 लाख दे दो, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया, तो मुझे 5 लाख दे दो। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, आपने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैंने आपको 5 लाख रुपया देना है, ये लो 5 लाख रुपया, अब आप जाओ। ऐसे करके मैंने उसको छोड़ दिया। अब वो सब हो गया, सब ये हो गया, फिर वो एंड में जब भी मेरे पास आएगा और फिर मुझे बोलेगा कि मैंने आपके लिए काम किया था, आपको याद है या। अब वो आदमी मेरे पास 100 200 या 400 100 वर्ष पहले मेरे पास काम किया, और फिर उसके बाद वो मुझे आकर बोल रहा है कि आप मुझे जानते हो, तो मैं क्या उसको जानूंगी। उसी तरह होगा ना, जब आप यीशु मसीह के लिए काम करते हैं और आपको यीशु मसीह के काम का आप पूरा, जितना आपने त्याग किया उतना फल आपको यही यीशु मसीह ने अगर दे दिया, आप अनफॉर्चुनेट मसीह नेता हो, क्योंकि ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। आप खाली, आई मीन, आप ये सोचो कि आपने जो 20 साल या 30 साल या 25 साल मसीह के लिए भूखा नंगा जो काम किया, आपको 25 साल आपको यीशु ने भर पेट रखा और बहुत कुछ दिया। अगले 25 साल में आपको बहुत कुछ दिया मसीह ने। तो आप सोचो, आप उन लोगों के कैटेगरी में फंस गए जहाँ यीशु मसीह कहेगा मुझे नहीं पता आप कौन हो। जिस तरह मैं कहूँगी उस आदमी को, मैं नहीं जानती आपको, आप कभी काम किए थे क्या पता, और आपको जो आपने जो काम किया उसका तो मैंने आपको फल दे दिया, अब क्या दूँ और क्या दूँ, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं। तो यीशु मसीह अगर उनको देख के ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो और वो बोल रहे नहीं मैंने आपके लिए ये काम किया, वो काम किया, तो क्या हो गया, आपको वो फल तो मिल गया।
आपको आपको आज आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है, तो सब कुछ तो आपको मिल गया। अब क्या है? अब कौन सी चीज आपको वहां मिलने वाली है? लेकिन जो आदमी मसीह के लिए निरंतर काम करेगा, निरंतर प्रयास करेगा और पॉल की तरह निरंतर उसका ये करेगा, वो अगुवे के लिए वहाँ कुछ है। यहाँ उसे कुछ भी ना मिले, यहाँ उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए सब कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे तब वो मसीह नेता को वहाँ सब कुछ मिलेगा। मुझ जैसे जो क्रिश्चियंस हैं आज भी वैसे मसीह अगुवों के लिए तरस जाते हैं। हमारे हृदय, हमारा आत्मा और हमारे ये, और इस तरह की करप्ट मसीह नेताओं को देख देख कर तंग हो जाते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता था ऐसे मसीह नेता को देखकर। फिर आजकल मुझे रोना आता है कि ऐसे मसीह नेता मैं जब इस स्वर्ग में जाऊंगी तो नहीं मिलेगा। कितना दुख लगता है। और वो लोग जब ऐसे सब हरकतें करते हैं, जब ऐसे अपने पैसे का वाली फ्लैशिंग करते, तो मुझे एकदम क्या बोले, कुछ नहीं, मुझे बहुत दुख लगता है। ये जो मेरा वीडियो है, अगर किसी के पास भी किसी मसीह नेताओं के पास गया और अगर आपको चेंज होना है और आपको यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस वहाँ ही सब कुछ चाहिए, तो आप मसीह नेता बनो, मसीह अगुवे बनो, नहीं तो मत बनो। क्योंकि क्या फ़ायदा बन के भी, आपको तो कुछ मिलने ही वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ से आप मर के जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, वहाँ भी आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा और नरक में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप ऐसे ही रहो ना, मसीह अगुवे मत बनो। मेरी तो यही दुआ है कि सारे मसीह अगुवे स्वर्ग में होना चाहिए। अब ये कोई भी देख रहा हो, मेरी आपसे गुजारिश है, बाइबल खोल लो। ईश्वर क्या चाहता है, किस तरह का मसीह नेता या मसीह अगुवा आपको बनाना चाहता है, उस तरह का बनो। दुनिया क्या चाहती है वैसे वाला नहीं, मसीह क्या चाहता है उस तरह, मसीह के पवित्र आत्मा आपको जैसे चलाना चाहता है उस तरह वैसे वाले में बनो। आप सब पर, और जब मसीह दूसरी बार आएगा तो कहेगा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं जेल में था तुमने मुझे आके देखा, जब मेरे पास मैं रोग में था, हॉस्पिटल में था, तब आपने मुझे आके देखा, तो मैं तुम्हें जानता हूँ। बस मेरी भी यही दुआ है कि मैं जब मसीह के पास जाऊँ तो वो मुझे कहे कि ज्योति मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ। यहाँ मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस यीशु मसीह मैं मेरी पहचान हूँ, वो मुझे पहचाने। और हम जो भी मसीह नेता है वो भी यही चाहे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह दे। जय मसीह की।